वेलकम टू माय चैनल फ्यूल द फ्यूचर। देखते हैं कि जो हम वर्ड्स बच्चों के सामने यूज़ करते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उन पे। तो जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि हमें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि हम बच्चों के सामने क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है बच्चे छोटे हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है, वो नहीं समझेंगे हम क्या बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसलिए हमें कौन से फ्रेजेस बच्चों के सामने यूज़ करने हैं और क्या बोलना है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। ऐसे कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम ही होते हैं जो उनको चीज़ें सिखाते हैं घर पे ही। तो हमें ऐसी उनकी मेंटालिटी बनानी है कि वो बाहर के वर्ल्ड को पॉजिटिवली देखें, एक पॉजिटिव नज़र से देखें। अगर हम नेगेटिव उनके सामने बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो लाइफ में सक्सीड होने में बहुत उन्हें दिक्कत आने वाली है। तो ऐसे बच्चों की मेंटालिटी हो जाती है जो हमें बिल्कुल नहीं बनानी है। तो किस तरीके से आप फ्रेजेस को यूज़ करें जिससे बच्चे को आप चीज़ें समझा भी सकें अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, और उनको ये भी समझ आए कि हाँ, किस तरीके से हमें बात को समझना है। सो द फर्स्ट फ्रेज जो हमें बच्चों के सामने यूज़ करना अवॉइड करना है, दैट इज़ स्टॉप क्राइंग यू विल बी फाइन। अब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि बच्चे थोड़ा सा भी अगर रो रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो उनको मारना भी शुरू कर देते हैं बच्चों को फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि नहीं पसंद होती हमें लाइव वॉइस बच्चों को। इसमें क्या होता है कि जब आप बच्चे को रोकते हैं अपने इमोशंस को लेट आउट करने में, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चा रोना चाहता है तो उसे रोने दीजिए, वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल, उसको अपने इमोशंस को लेट आउट करने दीजिए, राइट। इससे क्या होगा कि जब उसका माइंड स्टेबल हो जाएगा तब वो चीज़ों को समझेगा आपकी। और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि स्टॉप क्राइंग, आप कह सकते हैं उनसे कि व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू क्राइंग। तो अगर आप इस तरीके से बच्चे से पूछेंगे तो वो आपसे ईजिली कनेक्ट हो जाएगा और आपको बातें भी बताएगा और आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करेगा। सो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कुछ भी बच्चा रो रहा है तो आपको स्टॉप क्राइंग नहीं बोलना है। सेकेंड फ्रेज जिसकी मैं बात करना चाहूँगी, दैट इज़ कुछ पेरेंट्स बोलते हैं वी विल नेवर अफोर्ड दैट। तो ये भी एक नेगेटिव फ्रेज़ है जो हमें बच्चे के सामने ये नहीं यूज़ करना है। क्यों? बिकॉज आप अगर ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम ये चीज़ कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे बच्चे को क्या मैसेज जा रहा है कि मनी ही सब कुछ है, सरवाइव करने के लिए और खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें बच्चे को ये नहीं सिखाना है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वी विल नेवर अफोर्ड दैट, आप उसे बोल सकते हो कि इस साल हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट ईयर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये पूरा कर लें। लाइक अगर बच्चे को कहीं घूमने जाना है, कहीं उसकी फेवरेट जगह जाना है, या कोई टॉय उसको चाहिए जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप एक क्या कर सकते हैं कि आप एक पिगी बैंक बच्चों का तैयार कर सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें सेव करिए। इससे क्या होगा, बच्चे की फाइनेंशियल हैबिट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी। बड़े होने पे उनको भी इसकी वैल्यू समझ आएगी और इससे उन्हें ये भी समझ आएगा कि अगर कोई चीज़ है वो अपनी आगे आने वाली लाइफ में भी अगर कुछ वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपनी प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट करके उन्हें वो चीज़ मिल सकती है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उनको नहीं मिल सकती या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एडजस्टिंग देयर प्रायोरिटीज़। सो इस फ्रेज़ को भी कहना अवॉइड करें। अपने हस्बैंड वाइफ भी साथ में अगर बात कर रहे हैं तो ये अगर बच्चा सुन लेता है तब भी उसके माइंड पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इस फ्रेज़ को कहना अवॉइड करें। सो द थर्ड फ्रेज इज़ जो बहुत से पेरेंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई हेट माई जॉब। अगर आप ये बच्चे के सामने बोलते हैं आई हेट माई जॉब, तो आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पे एज वेल एज़ उनकी एकेडमिक अचीवमेंट में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब उनके बड़े उनसे इतने बड़े लाइफ में कुछ गलत डिसीज़न ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। सो आप अवॉइड करें ये फ्रेज़ को यूज़ करना। अगर आप आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं तो नेवर यूज़ दैट फ्रेज़ दैट आई हेट माई जॉब। आप किसी भी बात को इस तरीके से बोलिए कि बच्चे पे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े बच्चे पे। कुछ बातों को इस तरीके से बोलेंगे कि बच्चा कुछ उससे समझे और चीज़ों को पॉजिटिवली ले तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप इस
इस फ्रेज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि एडल्टहुड इज़ ऑल अबाउट मिजरेबल लाइफ। बड़े होके सिर्फ ज़िंदगी उनकी 9 to 9 आवर्स जो जॉब है उसमें बीतने वाली है और कोई फ़न नहीं है उनकी लाइफ में आगे बड़े होके। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी बच्चे को फील नहीं कराना है। नेक्स्ट फ्रेज़ जो आपको बोलना अवॉइड करना है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं जैसे यू डिड वेल बट यू कुड डू बेटर। अगर आपने बट यूज़ कर दिया है किसी भी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो समझना मुश्किल हो जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट है या आपको कुछ आगे और अच्छा करने के लिए कुछ बोला जा रहा है। किन वाला जो वर्ड है उसको हटा दीजिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कुड डू बेटर आप कह सकते हैं कि यू आर प्राउड ऑफ योर चाइल्ड और आपको आगे और अच्छा करना है। तो अगर आप ऐसी चीज़ बोलेंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा और उसकी छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को आप सेलिब्रेट कीजिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए, उसके लिए उसको रिवॉर्ड दीजिए। अवॉइड कीजिए ये फ्रेज़ यूज़ करना। बच्चे को ये लगता है कि उसने कुछ जो काम किया है वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं किया। तो आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ कीजिए जहाँ पे उसको मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज़ की बात करेंगे जो हमें बच्चों को नहीं बोलना है, वो है बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं यू आर जस्ट लाइक योर मदर, यू आर जस्ट लाइक योर फादर। तो हमें बच्चे को इस तरीके से नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा बोलते हैं बच्चे से तो ये आपकी सोच को बताता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। जब भी ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है तो मोस्टली नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जब हम फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं तो इससे यही पता चलता है कि हम अपने पार्टनर के बारे में कैसी सोच रख रहे हैं। तो इसलिए आप ये फ्रेज़ बोलना अवॉइड कीजिए। और बच्चे को ऐसा लगता है कि ये जो हम गलत कर रहे हैं या हमने जो गलत एक्शन किए हैं ये हमें अपनी फैमिली से मिले हैं, ये हमें अपने एक पेरेंट्स से मिले हैं या अपनी मम्मी या पापा से मिले हैं, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये तो हमें पहले से ही मिले हैं। तो ऐसी उसमें वो अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते हैं। तो आप ये फ्रेज़ मत बोलिए कि यू आर जस्ट लाइक योर मदर, यू आर जस्ट लाइक योर फादर। आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी, जो भी आपने ये किया मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, आप प्लीज़ इसे ठीक कर लीजिए। या आप अपने वर्ड्स में जैसा भी आप चाहें आप ऐसे बोल सकते हैं। कभी भी आप अपने एक दूसरे को पार्टनर को बीच में नहीं लाना है जब भी आप बच्चे को कुछ समझा रहे हैं या उसको कुछ भी बोल रहे हैं। ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे भी हो अपने बच्चे को उस तरीके से समझाइए, उस फ्रेज़ में समझाइए। और एंड रिज़ल्ट यही होना चाहिए कि बच्चा पॉजिटिवली चीज़ों को समझे और उसकी मेंटल हेल्थ पे कोई गलत इफ़ेक्ट ना आए। तो इसी होप के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।